हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीपीजी दुनिया में। तो आज हम लोग प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले प्रश्न और आज का सुविचार को देखते हैं। पहले है आज का सुविचार। बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, know that there is something inside you that is greater than any obstacle। यह हिंदी में दिया हुआ है। अपने आप पर और आप जो भी हैं उस पर विश्वास रखें। जान ले कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। यानी कि ये आपको संदेश देना चाह रहा है कि आपको आत्मविश्वास रखना है और जिससे कि आपको किसी भी बाधा से सामना करना पड़ेगा। तो आत्मविश्वास रहेगा तभी आप सामना कर सकते हैं। आगे है दिनांक 9/8/2024 को प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो देखते हैं आज के मुख्य समाचार को। पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार। श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन प्लांट 4 मदर अभियान के हिस्से के रूप में आज किया गया। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्दना और श्रीलंका में भारतीय उच्च आयुक्त संतोष झा ने संयुक्त रूप से श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे के राष्ट्रीय चंदन उद्यान में श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन किया। श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन आज किया गया है। इसका संदर्भ है श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन 4 मदर अभियान। देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय स्तर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, ये चीज़ आपको याद रखना है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। जीके में भी पूछता है। वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह है आपका सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम। शिक्षा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये वचन कहे गए हैं। आगे देखते हैं राज्य स्तर का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया। अन्नदाता को राहत देते हुए सरकार अब उनका 2 लाख रुपये तक कर्जा माफ करेगी। झारखंड के जितने भी किसान हैं उनको हेमंत सोरेन 2 लाख तक कर्जा माफ करने का निर्णय लिया है। इसका संदर्भ है झारखंड में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ। आगे है खेल से संबंधित। भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार 7 अगस्त को खेला गया। इसमें भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली। तीसरा मैच जीतने के साथ ही श्रीलंकाई टीम ने अपने घर में खेली गई इस सीरीज को से जीत लिया है। इसका संदर्भ है स्पिनर्स के जाल में फंसी भारतीय टीम, श्रीलंका में हुआ बुरा हाल, वनडे सीरीज गंवाई। आगे देखते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो
जल्द ही अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS 8 की लॉन्चिंग करने वाला है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। 175.5 किलोग्राम वजनी यह सैटेलाइट पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करेगा। इसका संबंध है। आगे देखते हैं आज का प्रश्नोत्तरी दिनांक 9/8/2024। प्राथमिक स्तर का देखते हैं कक्षा 1 से 5 तक, जो आपके विद्यालय में प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा। पहला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। आगे है, पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। आगे तीसरा नंबर का सवाल है, षटभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो षटभुज में 6 भुजाएं हैं। आगे चौथा नंबर का सवाल, 16 गुना 5 का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 गुना 5 का मान 80 होता है। आगे देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक का, जो प्रार्थना सभा में प्रश्न पूछा जाएगा। पहला सवाल है, गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। आगे है, 144 का वर्गमूल क्या है? तो 144 का वर्गमूल 12 होता है। आगे तीसरा नंबर का सवाल है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। आगे चौथा नंबर का सवाल, रोमानिया की राजधानी का नाम बताएं। तो रोमानिया की राजधानी का नाम है बुखारेस्ट। आगे पांचवा नंबर का सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये भारत की किस दिशा में है। आगे देखते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12वीं तक जो सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो जिला में। फिर अगला सवाल है दूसरा नंबर, मलेरिया फैलाने वाले एनाफिलीज मच्छर का खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर रोनाल्ड रोस ने। तीसरा नंबर का सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किनके बीच हुई थी? तो ये लड़ाई जो हुई थी ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। आगे सवाल है, रक्त के उस घटक का नाम बताएं जो संक्रमण से लड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WBC यानी कि श्वेत कणिकाएं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा बेसिन। आगे है हम लोग का आज का महत्वपूर्ण दिवस। देखते हैं, नौ अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की याद के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए 9 अगस्त 1942
को अगस्त क्रांति की याद के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। और 9 अगस्त जो है इसमें विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस यानी कि आज झारखंड के जितने भी सरकारी स्कूल हैं बंद हो सकते हैं, किसी किसी क्षेत्र में नहीं भी होंगे, लेकिन आज आदिवासी दिवस के अवसर पर आज विद्यालय बंद रहेंगे। तो ये था आज का सवाल जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।